हाय एवरीवन। तो यार आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगिंग, मैट्रिक्स एंड ऑटोमेशन। इनके क्या इम्पोर्टेंस है, ये होते क्या हैं और कैसे ये हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है। तो यार अगर आपका वेबसाइट स्मॉल है, मतलब काफ़ी कम सर्वर्स में डिप्लॉयड है, ठीक है, काफ़ी कम सर्वर्स लग रही है आपके वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, तो लॉगिंग, मैट्रिक्स और ऑटोमेशन की ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है। मतलब लगाना इज़ फाइन, बट ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है। बट अगर मान लो बहुत बिज़ी और बहुत पॉपुलर वेबसाइट है आपकी, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया है आपकी वेबसाइट से, तो यार लॉगिंग, मैट्रिक्स और ऑटोमेशन ये सब करना बहुत एसेंशियल है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि लॉगिंग मैट्रिक्स ऑटोमेशन है क्या, क्लिक करके। तो पहले तो देखते हैं लॉगिंग। ये नाम से क्लियर चल रहा है कि अगर आपकी सर्विस में कहीं पर भी कोई भी एरर आता है तो यू शुड बी एबल टू मॉनिटर इट, राइट। कोई भी एरर है उसको आप लॉग करो कहीं पर, तभी तो आपको पता चलेगा ना कहाँ पर एरर आया है, तभी आप फिर उसको डिबग कर पाओगे। पर सर्वर भी आप लगा सकते, सर्वर लेवल पे भी आप लगा सकते हो कि एरर कौन से सर्वर से आई है, किस होस्ट से एरर आई है, राइट। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें आप सारे सर्वर के लॉग्स को लॉग करवा सकते हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू रेलिक, मतलब अभी मैं न्यू रेलिक यूज़ करता हूँ, जिसमें जितने भी होस्ट्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, सबके लॉग एक जगह इकट्ठे होकर दिख जाते हैं। तो कहीं पर भी कोई इशू आता है तो वी आर एबल टू फाइंड कि किस होस्ट से इशू आया, किस होस्ट से एरर आया। ठीक है। तो लॉगिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिबगिंग एंड फाइंडिंग द एरर, फाइंडिंग द इश्यूज़ जहाँ पर आए हैं। ठीक है। दूसरा है मैट्रिक्स। तो यार मैट्रिक्स क्या है ना, डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स को कलेक्ट करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। कैसे? बिजनेस इंसाइट्स मिलते हैं आपको, और आपको अपने सर्विस के हेल्थ के बारे में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके टाइप्स देखते हैं मैट्रिक्स से, किस किस तरह के मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहला होता है होस्ट लेवल मैट्रिक, कि आपका जो होस्ट है, जो सर्वर जहाँ पर होस्ट हो रहा है आपका सर्विस, उसका सीपीयू कितना है, उसकी मेमोरी कितनी है। ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना। मतलब मान लेते हैं सीपीयू यूजेज बढ़ गया तो अलर्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है उससे। तो वो सारे एक जगह एक डैशबोर्ड बना होना चाहिए जहाँ पर आपको सारा दिख जाए, ताकि आप सीपीयू यूजेज चेक कर सको, मेमोरी यूजेज चेक कर सको। तो एक एग्जांपल है, ग्राफाना यूज़ करते हैं, मतलब मैं ग्राफाना यूज़ करता हूँ, जहाँ पर आई एम एबल टू सी ऑल दीज मैट्रिसेस, सीपीयू यूजेज, मेमोरी यूजेज ऑफ माई सर्विस। ठीक है। दूसरा है एग्रीगेटेड लेवल मैट्रिक्स। एग्रीगेटेड लेवल मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि जितना भी, मतलब टोटल आपका डीबी का जो परफॉर्मेंस है, टोटल कैश का परफॉर्मेंस है, ठीक है, इन सब के मैट्रिक्स आप देख सकते हो एक जगह, है ना। और तीसरा है की बिजनेस मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कितने डेली एक्टिव यूज़र्स आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू, कितना कमा रही है आपकी सर्विस, राइट। तो इन चीज़ों को भी, मतलब ये सारी मैट्रिक्स भी हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो वी शुड बी एबल टू सी दीज मैट्रिक्स ऑफ आवर सर्विस। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेशन, जो कि आज के टाइम पे यूज़ भी होता है, मतलब आज के टाइम तो और हर जगह यूज़ होता है। जब हमारा सिस्टम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो यार हमें ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करने चाहिए, जो हमारे डिप्लॉयमेंट को, हमारे हमारे हमने जो चेक इन किया है, कोड चेंजेस जो हमने चेक इन किया है, सबमिट किया है, उसकी वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो सके। इससे ऑब्वियस है हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, हमारा टाइम सेव होगा। अगर टूल्स हमारे लिए कर दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो ऑब्वियसली हम मैन एफर्ट कम होगा, राइट। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब आप देखोगे कोड चेक इन जो हम करते हैं ना, गिटहब में मान लो हमने कमिट किया कोई चेंज, तो वहाँ पर वेरीफाई होता है ऑटोमेशन से हमारे चेंजेस क्या है, मतलब हमारे चेंज में कोई इशू तो नहीं है। ठीक है। दूसरा है ऑटोमेटिंग बिल्ड्स, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, ये सारे भी ऑटोमेट किए जा सकते हैं। जैसे मान लो आपने चेक इन कर दिया अपने चेंजेस को, अब बिल्ड आपको करना है अपनी सर्विस को। ठीक है। तो जेंकिन जॉब्स बना लो, जेंकिन्स में आप आराम से ऑटोमेट कर सकते हो बिल्ड को। ठीक है। उसमें टेस्टिंग भी हो जाएगी, उससे डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगी आपकी, राइट। तो ऑटोमेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिग सर्विस, बिग एंड कॉम्प्लेक्स सर्विस। इससे मैन एफर्ट कम तो होगा ही, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। और एक चीज़ को नहीं भूलना है, मैसेज क्यू। इफ़ यू रिमेंबर, मैसेज क्यू क्या है, एक तरह का ऑटोमेटेड टूल ही तो है ना। मतलब प्रोड्यूसर अपना जॉब सेंड कर दे रहा है मैसेज क्यू में, और कंज्यूमर उसको बाद में उठाकर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक तरह का ऑटोमेशन ही ना, मेरा काम तो ख़त्म हो गया, आई जस्ट ऑटोमेटेड माई जॉब विद द हेल्प ऑफ मैसेज क्यू। ठीक है। तो
तो यार ओवरऑल अब हमारी सर्विस देखते हैं कितना इम्प्रूव हो चुकी है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूज़र है उसने डीएनएस से लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस निकाला, ठीक है। उसको स्टैटिक कंटेंट जो चाहिए था वो सीडीएन से मिल गया। आई लोड बैलेंसर से कनेक्ट हुआ। जियो डीएनएस जो मैंने बताया था, जियो डीएनएस की मदद से हम डेटा सेंटर, किस डेटा सेंटर से कनेक्ट होंगे या वो जियो डीएनएस से पता चलेगा। तो यहाँ पर डेटा सेंटर 1 दिखा रखा है मैंने सिर्फ, और भी डेटा सेंटर हो सकते थे बट इमेज एडजस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही डेटा सेंटर मैंने दिखाया। तो यहाँ पर देखो वेब सर्वर है, हमने डेटाबेस लगा रखा है। डेटाबेस के अंदर हमने मास्टर स्लेव भी लगा रखा है, अगर आपको याद हो तो मास्टर स्लेव भी लगा रखा है, बस स्पेस की कमी की वजह से सिर्फ डेटाबेस लिख दिया। हमने कैश भी लगा रखा है डेटाबेस से के ऊपर बोझ हटाने के लिए। हमने ये नो एसक्यूएल यहाँ पर लगा रखा है अलग से, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, मैंने मैसेज क्यू भी अब लगा दिया है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था मैसेज क्यू, आधा मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो ये वर्कर्स लगे हुए हैं अपने काम पे, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और कि मैंने आपको बताया था कि नो एसक्यूएल जो डीबी यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर याद करो हम यूज़र की स्टेट इन्फॉर्मेशन ये सब स्टोर करते थे, ठीक है। और सबसे नीचे देखो जो कि बेस्ट, जो कि सबसे जो जो इस वीडियो में मैंने बताया कि अब हम लॉगिंग, मैट्रिक्स, मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन सब कर रहे हैं। सो हमारी ओवरऑल सर्विस कैसे काम कर रही है, वी आर एबल टू सी दैट, ठीक है। हमारे ओवरऑल सर्विस में कोई इशू आया तो वी आर एबल टू सी दैट नाउ। हमारी ओवरऑल सर्विस कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी देख सकते हैं, कितना रेवेन्यू उठा रही है, कितने यूज़र्स हैं, कितने एक्टिव यूज़र्स हैं, वो भी अब हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड दीज डेज, तो ऑटोमेशन भी हमने कर रखा है। तो ओवरऑल हमारी सर्विस बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। ऑब्वियस है हमारी सर्विस बड़ी हो गई, पॉपुलर हो गई, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स कर दी हैं इसमें। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है कि अगर आपको ये चीज़ें समझनी है, जो डायग्राम अभी आप देख रहे हो, तो जो देखते आ रहे हैं शुरू से मेरे वीडियोस को, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस भी देखनी ज़रूरी है, तभी आप लिंक कर पाओगे सारी चीज़ें, राइट। मतलब पहले लोड बैलेंसर ऐड किया था हमने, फिर कैश डीबी ऐड किया था, फिर मास्टर स्लेव मॉडल लगाया था। तो शुरू से देखोगे तो यू विल बी एबल टू लिंक हर एक वीडियो को, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।